हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा, उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता। अरे नालायको, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। तुम लोग का जीवन का हालत ऐसे ही डगमगाया रहेगा कि मुल्क से तेल क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ, यहाँ पे तेल भी है, गैस भी है, वो भी हम बाहर से मांग रहे हैं। हर चीज तो हम बाहर से मांग रहे हैं, ठीक है। अब रोटी भी मुझे लगता है कि बाहर से इंपोर्ट करेंगे, पकी पकाई चाइना से आया करेंगी, तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होगा। नहीं, मजे की बात सुनो। उत्तर प्रदेश में अब ना सिर्फ गंगा और यमुना की बहार है, बल्कि अब वहाँ खाम तेल जिसे काला सोना कहते हैं उसकी धार भी बहेगी। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल के ज़रखाइज़ निकले हैं, जिसे वहां से निकालने के लिए ONGC ने ड्रिलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। जितनी बड़ी ये खबर है, भारत को इसका उतना ही बड़ा फायदा है। भारत को अब दूसरे ममालिक से खाम तेल खरीदने के लिए बहुत बड़ी तादाद में पैसे नहीं खर्चना पड़ेंगे और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और वहाँ पे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो पिछले 9 दिनों से एक ही कमेंट बार बार मेरी नज़र में आता है, वो ये है कि मैम कुंभ मेले के ऊपर आप ज़रूर जो है वीडियो लेके आए। तो दोस्तों, आज हम जो है आपके साथ कुंभ मेले पर अंकल अकबर का रिएक्शन जानेंगे। इंडिया को त्योहारों का देश कहा जाता है और यहाँ पर मनाए जाने वाले त्यौहार जो है ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। कुंभ मेले की बात करें, हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि 12 साल बाद, 6 साल बाद, और ये महाकुंभ है, मतलब 144 साल के बाद इस बड़े मेले को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जी इस मेले को मनाया जा रहा है। और हैरत वाली बात यह है, मैं सरप्राइज होगी कि 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ आ चुके हैं। एट अ टाइम 10 करोड़ की जो है गैदरिंग इकट्ठी है। 10 करोड़ मतलब कि एक मुल्क की आप कह लें लगभग। तो अंकल जी, पहले तो आपको वेलकम कहते हैं और आपसे जो है आज हम इस पे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। कुंभ मेला जो है हम बचपन में भी सुनते थे, होश में भी सुनते थे कि कुंभ मेला बहुत अच्छा है, उसमें जो बिछड़ जाए फिर नहीं मिलता, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे मेले होते हैं। हमारे मुसलमानों के हज होता है, अराइवन के इज्तिमात होते हैं, ठीक है। और पॉप मतलब क्रिश्चनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता, ठीक। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा है कि जो 7.5 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन, तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता। इतनी जल्दी एक माह में कोई मतलब है कि जहाज बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। तो कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहनें लगती हो, मतलब कि पहले तो फ़ोन नहीं होते, तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज़ होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि ज़िंदगी जीने की जो बूंदें हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज़ भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। देखिए, शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो, क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहाँ से कुछ मिलता है तो लोग, पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना।
हम तो देखें यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलान नदी में जाके नहा लो आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलान नदी का पानी पी लो आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये ठीक है? बाबा कहते हैं। ये बाबा कहते हैं और हम खुद गए हैं। हाँ। ठीक है। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का लोग वो भर के बोतलें लाते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनका ईमान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते। आप ये हाँ, कहना चाह रहे हैं? पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते और बाद में कुछ अरसे बाद। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए ही अच्छे हैं, हम घूमेंगे जाके कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। हाँ। तो हम तो आप घूमना चाहते हैं उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। सेकेंडली जो आपने उत्तर प्रदेश की बात की है कि अब वहाँ से जो है वो ऑयल निकालने लगे हैं। अब बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि उनका जो फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत वो रशिया से भी अभी ऑयल ख़रीद रहे हैं, ईरान से भी वो ख़रीद रहे हैं और साथ में उनका अपना भी निकल रहा है। और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड ईरान के साथ बॉर्डर होते हुए भी ना हम उनसे नेचुरल गैस ले पा रहे हैं, ना हम उनसे ऑयल का कोई फ़ायदा ले पा रहे हैं। हमारा सारा ऑयल जो है वो डॉलर बेस पे ही चल रहा है, सऊदीया से ही आ रहा है। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि अब हमें भी जो है अपने मुल्क के अंदर चीज़ें जो हमारी हैं, बेसिकली जो हमारी ज़मीन पे हैं, उनके ऊपर हमें भी काम करना चाहिए। हमें भी वहाँ से अपने रिज़र्व जो हैं उनको निकालना चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा हो। कब तक हम ये 250-300 तक पेट्रोल देते रहेंगे? और सर दूसरे ममालिक से लेते हैं कि अगर आपको याद हो जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी तब अमेरिका ने इंडिया को बोला था कि भाई आपने रशिया से जो है वो खाम तेल नहीं लेना, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और कहा था कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। अब आप ये देखें कि आपने बात की बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज तक हमने बलूचिस्तान से वो फ़ायदे लिए ही नहीं जो हम ले सकते थे। बलूचिस्तान में आज भी जो है नफरतों की आग जो है वो जल रही है, जिसकी वजह से हम जो है कई दहाइयाँ पीछे रह गए हैं। इस पे सिंपल यही है कि जो आपने बताया है ना कि इंडिया ने अमेरिका को शटअप कॉल दी, उसकी हम वजह भी तो देखें ना, क्यों वो दे पाया वो शटअप कॉल। पहले आप कहेंगे कि जी वो एटमी ताकत है, हम भी भजन एटमी ताकत है, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी और उनका जो डेमोक्रेटिक जो उनका पूरा एक जो रूल एंड लॉ है उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। चाहे अभी हम इस पे बहस कर सकते हैं कि मोदी की इतनी देर तक हुकूमत रही, करप्शन है, व्हाट्सएवर जो भी है, लेकिन अभी भी उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वैसे ही हैं। वो पहले अपना मुल्क का फ़ायदा देखते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी यही है कि हम पहले अपना मुल्क का फ़ायदा देखें, सेकेंडली हम अभी जो है पाकिस्तान के अंदर जो आपने सेकंड बहुत अच्छी बात की कि बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है और हम उस सोने की चिड़िया के साथ क्या रहे हैं, हम उस सोने की चिड़िया को चाह रहे हैं कि हम मार ही दें उसको। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।